आदाब दोस्तों, AIR न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम बोंडा रोड के पास आए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये बाउंड्री वाल घेरा गया है। उसमें 13 एकड़ 7 गुंठे ज़मीन को किस तरह भू माफिया ने कब्जा कर लिया था, अपने नाम पे PR कार्ड बना लिया गया था। उसी के चलते नांदेड़ के सामाजिक खिदमतगार मोहम्मद रफ़ीक और मुशी, एक ऐसा नाम जो हमेशा भू माफिया के खिलाफ अपनी कानूनी जंग लड़ते रहते हैं। इसी तरह इस सारी तफसील के लिए हमारे साथ मोहम्मद रफ़ीक और मुशी है, जिनसे हम जानेंगे कि कितनी जगह थी, कितनी जगह को कब्ज़ा किया गया। एक बात आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरह डेथ सर्टिफिकेट बनाने या PR कार्ड बनाने के लिए सब डॉक्यूमेंट्स लीगल राइट्स रहने के बाद भी पब्लिक को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं चक्रे मार के टेबल के नीचे से कुछ कागजात ले देकर ही जो है तो वो काम अंजाम पाता है। लेकिन जिस तरह भू माफिया ज़मीन को कब्जा करते हैं तो उनका काम, डुप्लीकेट काम, इलीगल काम कितना बआसानी से होता है कि सारी तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद रफ़ीक खुशमुशी है, उनसे जानेंगे। देखते हैं आगे की रिपोर्ट। ये जो सर्वे नंबर 13 है, मल शुद्धिकरण है। ये यहाँ पे 1968 के अंदर 7 अवार्ड हो चुकी थी ज़मीन, पर कुछ अवार्ड होने के बाद 7/12 पे से नाम कम नहीं हुआ। तो आज भी जो मालक था ज़मीन का, तो उसका नाम मौजूद था। तो कुछ भू माफियाओं ने नज़र पड़ी उनकी सर्वे नंबर 13 के ऊपर, तो जो इसका नाम मालक का था, तो वैसे एक व्यक्ति को तैयार करे जिसका आधार कार्ड डुप्लीकेट बनाया इन्होंने। आधार कार्ड डुप्लीकेट बनाने के बाद उसे उसे मृत्यु पत्र बनाया उन्होंने। मृत्यु पत्र बनाए कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी दूसरे को जाएंगी बोल के, लेडीज़ है 2 नाम, उसको जाएंगे बोल के ऐसा मृत्यु पत्र बनाए डुप्लीकेट। फिर उसके बाद फिर इन्होंने वो जो व्यक्ति है डुप्लीकेट आदमी खड़ा करे वाला था, जो मेन मालक जो असल में पहले ही उसका डेथ सर्टिफिकेट निकाल दिया, फिर उन्हें मरगा बोल के बताए। फिर वो मृत्यु पत्र जिस आधार है, जो दूसरे लोग थे उनका नाम लग गया वहाँ पर, वो मालक बन गए। फिर वो मालक बनने के बाद वो ज़मीन 7 करोड़ रुपये एकड़ से 7 करोड़ रुपये में 13 एकड़ ज़मीन निकाले बेचने के वास्ते। कुछ लोग उसके अंदर फंस गए हो। जैसा हमें पता चला कि ये ज़मीन गवर्नमेंट की है, तो हमने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करे, एक्शन लिए और उसके 7/12 पे से नाम उड़ा दिए। मुशी भाई, एक सवाल ये है, जिस तरह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहने के बाद जो है तो कागज़ पत्र नहीं बनते, तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जो दे रहा, वैसे अधिकारियों पे भी कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? क्या ये जो नाम उड़ने से काफ़ी है या इनको सज़ा भी होना चाहिए? इनके ऊपर इनको सज़ा भी होना चाहिए। और दूसरा ये है कि इन्हों जो डॉक्यूमेंट्स फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, आधार के अंदर फोटोशॉप करके आधार डुप्लीकेट बना के दूसरे आदमी को आधार पेश करते, तो वो उसके हिसाब से अधिकारी डेथ सर्टिफिकेट बना देता है। जिस तरीके से सर्वे नंबर 13 में जैसा JCB लगाएगा, ट्रैक्टर से फिराएगा, लोगों की जो दिशा भूल करे, तो उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ नाम चेंज हुआ, ऐसा बोलना है। ये जो सर्वे नंबर 13 है, जो इसके अंदर ट्रैक्टर भी घुमा, इसका लेआउट भी बना, और लोग अपने भोले भाले लोगों को फंसाने की पूरी तरह से कोशिश करे इन्होंने। मार्केट में लेआउट भी बन गया था, इसकी कीमत एक प्लाट की 4 लाख रुपए भी निकल गई थी। लोग फंसना चालू था। जैसा हमें पता चला कि भाई ऐसा ऐसा लोग भू माफिया लोग कर रहे, तो हम उसी तरह से क्विक एक्शन करे। तहसील कलेक्टर साहब से मिले, उन्होंने तुरंत OP विभाग के अधिकारी साहब माने साहब ने तुरंत आदेश दिया कि 7/12 पे से नाम इनका उड़ा दो और सरकार का नाम लगाओ बोल के उन्होंने तुरंत 7/12 पे से 13 एकड़ ज़मीन में से नाम कम करके सरकार का नाम लगा दिया। जिस तरीके से 420 होना चाहिए उनके ऊपर। हम तो मांगनी ये करें कि भाई जो लोगों ने दिशा भूल करे, लोगों को फंसाने की कोशिश करे, तो उनके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए ना, उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, क्योंकि आने वाले लोग, भू माफिया लोग ऐसे हरकत दोबारी बार ना करें। अभी तक हाँ, कितने जगह का जो है तो तुमने केस जीते? इससे पहले भी जो सर्वे नंबर 161 है, जो 160 जो ट्रंचिंग ग्राउंड की ज़मीन है, 161 ज़मीन है, उसके ऊपर इस 5 एकड़ 13 गुंठे ज़मीन थी, उसको भी हमने लड़के नगर पालिका के अंडर में ज़मीन दिलाए हक में। अभी हमारे पास बहुत सारे ज़मीन है जिसकी लिस्ट हमारे पास है। वक्फ की भी ज़मीन है, वक्फ की भी ज़मीन कुछ लोगों ने इलीगल तौर पर नामों पे लगाए वाले, उसको भी 7/12 पे से नाम कम होगा। अभी सरकारी ज़मीन अभी जो मालकी नामों पे लगाए वाला है, उनका भी नाम कम होगा। जो नेचर है ज़मीन का, वो नेचर रहना चाहिए। और हमारी पूरी नज़र है कि नांदेड़ के अंदर कौन सी ज़मीन बेच रहा। तो बहुत जल्दी तहसीलदार से भी बात हुई कि इनामी ज़मीन होगा, वक्फ की ज़मीन होगा, गैरान होगा, सीलिंग होगा, जिसके ऊपर भगवानदार 2 लिख के आ जाएंगे, और जो इलीगल नाम लगे वाले वो नामा कम होकर सरकार के नाम लग जाएंगे। और ये थे हमारे साथ पूरी बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद रफ़ीक और खुशी। यहाँ ये सवाल पैदा होता है, जो काम आमदार खासदार नहीं करता है, वो एक सामाजिक कारकुन करता है।
ऐसे कारकुनों की हौसला अफजाई भी नहीं की जाती है। हमें तो लगता है कि ऐसे सामाजिक खिदमतगार जो करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट का फ़ायदा करा के दे रहा है और कई गरीबों को फंसने से बचा रहा है, तो ऐसे सामाजिक कारकुन को जिलाधिकारी की जानिब से एक अप्रिशिएट करना चाहिए, अवार्ड से भी नवाजना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखते हैं कि सच्चाई की तो जीत हुई, लेकिन यहाँ पर सच्चाई जिस तरह मुशीब ने बयान की, जिस तरह भूमाफिया आए दिन ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुशीब आगे आए हैं और इस तरह से आगे भी कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही। देखते रहिए AIR न्यूज़, आपके साथ मैं सैयद मुनीरुद्दीन, न्यूज़ नांदेड़। नांदेड़ शहर में कम कीमत में लेडीज़ के लिए बेहतरीन शॉपिंग का वाहिद मरकज़ क्वींस 2 बाबर पेट्रोल पंप के करीब नांदेड़। क्वींस 2 में लेडीज़ के लिए खुशखबरी, अब लेडीज़ को इम्पोर्टेंट मलबूसात के लिए बैरून ममालिक जाने की ज़रूरत नहीं। एक ही छत के नीचे दुबई के बुरक़े, बेडशीट, पायदान, तावेल, सोफ़ा कुशन कवर, लेडीज़ के लिए अंडरगारमेंट्स के अलावा लेडीज़ के लिए लगने वाली तमाम अशिया मौजूद है, वो भी नहायत ही कम कीमतों पर। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाए क्वींस 2 बुरक़ा एंड अंडरगारमेंट्स, बाबा पेट्रोल पंप के करीब नांदेड़। प्रोपराइटर मोहम्मद आमिर। हमारे पास बुरखे है, बाहर के पैटर्न के टोटल बुरखे है, एक नए नए अबायाज है और स्कार्फ्स है और अंडरगारमेंट्स है, बिस्तर सेट है, शादियों के लिए बिस्तर सेट है। यहाँ पे हर चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेंगी आपको। यहाँ पे जो बुरखे है हमारे पास वो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे वैसे देखने के, उस टाइप के है हमारे पास हर चीज़।